नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों की भूमिका बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों की भूमिका बताना है। यानी कि जो भी पुराने सिक्के हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों की भूमिका के बारे में बताना है कि सिक्के किस तरीके से भूमिका अदा करते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजतरंगिणी की विषय वस्तु बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजतरंगिणी है, यहाँ पे आपको राजतरंगिणी की विषय वस्तु बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहार वंश का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोहार वंश है, यहाँ पे आपको लोहार वंश का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कारकोट वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि कारकोट वंश का संस्थापक कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के पुत्र भोज की हत्या किसने की थी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष का पुत्र भोज है, यहाँ पे आपको बताना है कि हर्ष के पुत्र भोज की हत्या किसने की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन का शासनकाल बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन का शासनकाल बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों के पतन के 4 कारण लिखिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो राजपूत हैं उनका पतन कैसे हुआ, यहाँ पे आपको राजपूतों के पतन के 4 कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय कौन था। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागभट्ट द्वितीय कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देवपाल कौन था। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि देवपाल कौन था, यहाँ पे आपको देवपाल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पाल वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण से पूर्व काबुल घाट की स्थिति का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण से पूर्व काबुल घाटी की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में इस्लाम का प्रवेश कैसे हुआ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो इस्लाम है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब है, यहाँ पे आपको अरबों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक दशा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदेलों के प्रमुख नगरों के नाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंदेले हैं, यहाँ पे आपको चंदेलों के प्रमुख नगरों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धंग के बारे में आप क्या जानते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो धंग है, यहाँ पे आपको बताना है कि धंग के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो चाहमान वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चाहमान वंश का संस्थापक कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विजय चंद्र कौन था। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विजय चंद्र कौन था, यहाँ पे आपको विजय चंद्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी कौन था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी कौन था, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर का लोहार वंश का परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो लोहार वंश है, यहाँ पे आपको कश्मीर के लोहार वंश का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन क्षत्रिय है, यहाँ पे आपको राजपूतों की प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है और मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्सराज के राज्यकाल की विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वत्सराज है, यहाँ पे आपको वत्सराज के राज्यकाल की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार नरेश मुंज राज का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन
कह रहा है जो परमार नरेश मुंजराज है, यहाँ पे आपको मुंजराज का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाल नरेश देवपाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो पाल नरेश देवपाल है, यहाँ पे आपको देवपाल का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के सिंध पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब है, यहाँ पे आपको अरबों के सिंध पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदेलों की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंदेल है, यहाँ पे आपको चंदेलों की उत्पत्ति पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्याधर चंदेल के राज्यकाल की घटनाएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्याधर चंदेल है, यहाँ पे आपको विद्याधर चंदेल के राज्यकाल की घटनाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गढ़वाल वंश है, यहाँ पे आपको गढ़वाल वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण का मूल्यांकन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण है, यहाँ पे आपको कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण का मूल्यांकन करना है, यानी कि कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पे आपको राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के विषय में आप क्या जानते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के विषय में आपको बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ पर एक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ है, यहाँ पे आपको ललितादित्य मुक्तापीठ पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्नौज की यशोवर्मन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको कन्नौज के यशोवर्मन का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज है, यहाँ पे आपको मुंज की उपलब्धियों का वर्णन करना है, यानी कि मुंज की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मपाल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मपाल है, यहाँ पे आपको धर्मपाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू शाही वंश के अस्तित्व संबंधी संघर्ष का निरूपण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अफगानिस्तान का अंतिम हिंदू शाही वंश है, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू शाही वंश के अस्तित्व संबंधी संघर्ष का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा थी, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धंग की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। नौवां क्वेश्चन कर रहा है जो धंग है, यहाँ पे आपको धंग की उपलब्धियों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल के सेन वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए विजय सेन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो बंगाल के सेन वंश है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बंगाल के सेन वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है और उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए विजय सेन की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।